तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका एसपी मोटो ज्ञान में। और जैसा आप देख रहे हैं कि आज मेरे पीछे कोई भी बाइक खड़ी नहीं है, क्योंकि आज हम यहाँ पर इस वीडियो में किसी भी बाइक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे लेकिन हेलमेट के बारे में, क्योंकि आम ज़िंदगी में अक्सर लोग हेलमेट को निगलेक्ट कर देते हैं, जबकि वो हमारे लाइफ को सेव करता है, सिक्योर करता है। जब कोई भी राइडर या ग्राहक जब किसी भी बाइक को परचेज़ करने जाता है तो बाइक में तरह तरह के फ़ीचर्स को देखता है और बाइक परचेज़ करता है। लेकिन जब बात आती है हेलमेट की दोस्तों, तो हेलमेट पे हमें कोई ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें क्या फ़ीचर मिलने वाला है, ये हमारे डेली रूटीन की लाइफ में सही है कि नहीं। तो मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुई अपने लाइफ में नॉर्मल हेलमेट को यूज करते समय, मैंने उस पे 5 पॉइंट बनाए और फिर मैंने नया हेलमेट परचेज़ किया। तो आज वही 5 पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आपको भी किस तरह का हेलमेट मार्केट में जाने से पहले ख़रीदना चाहिए। उन 5 पॉइंटों को कंसीडर ज़रूर करना चाहिए मेरे दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बड़ों को नमस्कार, मेरे वालों को हाय हेलो की हाल। तो मेरा पहला जो पॉइंट दोस्तों जो मैंने कंसीडर किया था वो था कि हेलमेट में, पहले मैं आपको दिखा दूं उसके पहले कि मेरे पास है ये वेगा का राइकर हेलमेट, जो कि मैंने 5 पॉइंट जो मैं आपसे बात किया उनको मैंने कंसीडर करके ही इसे परचेज़ किया है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है दोस्तों कि हेलमेट हमेशा फुल फेस होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हाफ़ फेस हेलमेट आजकल मार्केट में काफ़ी चलन में है और काफ़ी दोस्त मेरे ख़रीद रहे हैं उस हेलमेट को। उसमें कई अच्छे अच्छे डिज़ाइन आ रहे हैं। लेकिन हाफ़ फेस जो हेलमेट होता है दोस्तों, उसमें जो सील्ड होती है, ये आपकी सील्ड शीशा, तो ये जो होता है ये यहाँ तक ही होता है, जिससे आपका पूरा फेस कवर नहीं होता है। चिन आपका बाहर ही रहता है, माउथ भी कह सकते हैं बाहर रहता है, जिससे पहला प्रॉब्लम तो ये आएगा कि डस्ट धूल आपके सीधे माउथ में और शायद फेस में आपके पूरे चला जाता है। और दूसरा चीज़ होता है कि ये आपको कोई भी किसी प्रकार की मिसहैपनिंग हो जाती है तो आप को यहाँ पर चोट लगने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट रिकमेंड होगा आपके लिए कि हमेशा जब कभी भी कोई भी हेलमेट भी कोई किसी भी प्रकार का हेलमेट ख़रीदें, लेकिन हमेशा फुल फेस हेलमेट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पूरे फेस को कवर करता है, आपको पूरी तरह से सिक्योर करता है। तो ये मेरा पहला पॉइंट होगा दोस्तों। और जो इसका सेकंड पॉइंट है दोस्तों वो है डबल वाइज़र। डबल वाइज़र मेरा मतलब है दोस्तों कि आप कभी भी हेलमेट परचेज़ करने जाएं तो ऐसा हेलमेट लें जिसमें आपको डबल वाइज़र मिल जाए। बाहर आपको इसमें देखिए ट्रांसपेरेंट एक वाइज़र आप देख रहे हैं, ये मिल जाएगा सील्ड, और एक आपको अंदर इसमें ब्लैक वाइज़र मिल जाता है जो कि इस तरह का ओपन होता है। आप इसे जब यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसे अंदर कर सकते हैं और आप सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर। अब दोस्तों इसका मेन फ़ायदा क्या होता है कि जब आप देखते होंगे हमारे देश में गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ती हैं, मार्च से लेकर दिसंबर तक काफ़ी कड़ी धूप होती है। तो जब हम नॉर्मल राइड करते हैं या आसपास मार्केट में जाते हैं तब ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। लेकिन जब हम हाईवे में या लंबी रूट पे, जैसे हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, 30 से 50 किलोमीटर चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आँखों में धूप की चौंधी लगती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील होता है बाइक चलाते समय। और आँख जब भारी आती है तो नींद जैसी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशनल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आँखों में बिल्कुल चौंधी नहीं आती और हम ईज़ी आराम से बाइक को राइड कर पाते हैं। तो ये मेरा सजेशन है सभी को कि हमेशा डबल वाइज़र इसका इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, आप दिन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में लेकिन ये आपको दिक्कत करेगा, और रात में आप आसानी से ट्रांसपेरेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कई सारे दोस्तों को देखा है कि वो अपनी बाइक में हमेशा क्या करते हैं कि गर्मियों में यहाँ पर ब्लैक वाइज़र का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ब्लैक वाइज़र का एक घाटा ये है दोस्तों कि आप दिन में तो वो आपको सूर्य की रोशनी से बचा लेता है, लेकिन रात में आप विजिबिलिटी बिल्कुल उसमें नन होती है, तो वो कहीं ना कहीं किसी अप्रिय घटना को न्योता देने जैसा हो जाता है। तो इसे अवॉइड करिए और इससे अच्छा है कि आप इसका इस्तेमाल करिए डबल वाइज़र का। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरे पॉइंट की, तो जो कि है जब भी आप कोई भी हेलमेट ख़रीदें तो सबसे पहले आप अपने हेड का मेज़रमेंट, अपने घर में यदि कोई मेज़रमेंट टेप हो उससे कर लीजिए, क्योंकि एक परफेक्ट हेलमेट का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हेलमेट टाइट होगा तो आप
बार बार हेलमेट को एडजस्ट करने में ही व्यस्त रहेंगे और बाइक पे आपका ध्यान नहीं रहेगा। और यदि हेलमेट ढीला है तब आपने भी गौर किया होगा, जब ढीले हेलमेट होते हैं अपने के सर के साइज़ से ऊपर होते हैं, तब कहीं ना कहीं जब हम बाइक को चलाते हैं तो वो पीछे की तरफ भागते हैं, तो हम दिन भर उसी को एडजस्ट करने में लगे रहते हैं। ऐसे में बाइक में हमारा ध्यान बिल्कुल कम हो जाता है और किस प्रकार के अनकंडीशनल मिसहैपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना हो लाइफ में, इसलिए जब आप हेलमेट परचेज़ करने जाएं उसके पहले अपने हेड का एक मेज़रमेंट ज़रूर ले लें कि कौन सा हेलमेट हमारे जो हेड के साइज़ को है फिट रहेगा और हमारे लिए बेस्ट रहेगा। एंड अब बात कर लेते हैं इसके अलावा दोस्तों अपने फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, इस आप जब हेलमेट लें तो हेलमेट में आप ध्यान रखें कि जो उसकी पैडिंग है, पैडिंग का मतलब मेरा कहने का जो मतलब है वो है इससे फॉर्म से, ये जो फॉर्म है ये हमेशा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यदि फॉर्म अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो यदि कुछ मिसहैपनिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा चोट आने के चांस हो जाएंगे। क्योंकि बाहर का ये जो आपका मटेरियल होता है ये प्लास्टिक होता है, लेकिन यही जो फॉर्म होता है जो कि अंदर हमारे हेड को सेव करता है दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये हमेशा आपको ऐसा लेना है कि ये रिमूवल हो। आप जैसे देख सकते हैं कि ये मेरे हेलमेट में ये रिमूव भी हो जाता है। ये आप पास से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें आप, ये रिमूव भी हो जाता है। क्योंकि जब हम ऑयल का यूज़ करते हैं अपने हेड पे बालों में तो वो कहीं ना कहीं इसे गंदा करते हैं। साथ ही साथ जब हम चलते हैं तो राइडिंग के दौरान धूल मिट्टी भी हमारे हेलमेट के अंदर जाती है, जिसकी वजह से ये गंदा हो जाता है। तो हेलमेट हमेशा हाइजीनिक और क्लीन रहना चाहिए। इसके लिए इसे महीने में एक बार दोस्तों साफ़ भी कर लेना चाहिए। तो जब ये रिमूवल रहेगा तभी हम साफ़ कर पाएंगे। तो ये रहा, मैं कंसीडर करूँगा इसे चौथे पॉइंट को, जो कि सभी को करना चाहिए मेरे दोस्तों। और दोस्तों जो मेरा लास्ट बट नॉट अ लीस्ट पांचवा पॉइंट है वो है वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन हेलमेट में होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में आप भी जानते हो कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और तब हमारे फेस पे और हेड पे काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, और जिसकी वजह से हम एक कंफर्टेबल राइड नहीं कर पाते हैं। तो वेंटिलेशन कहाँ कहाँ होना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है चिन पे वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ यहीं से मेन एयर अंदर आती है और हमारे पूरे फेस पे लगती है। सेकंड होना चाहिए आपके हेड पे, क्योंकि हेड और चिन से जब हवा अंदर आएगी तो आपको एक अंदर एक नेचुरल टेम्परेचर बनता है, जिसकी वजह से पसीना नहीं बनता है दोस्तों हेलमेट के अंदर। और यही जो हवा होती है ये हवा यहाँ से आपके बाहर निकल जाती है, जिससे एक अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है और एक फ्रेश एयर का आपको एहसास होता रहता है बाइक के दौरान। तो इस तरह का हेलमेट हमेशा बेस्ट रहेगा मार्केट से परचेज़ करने के लिए। यही मेरा सजेशन होगा कि जिस तरह आप बाइक पे ध्यान देते हैं उसी प्रकार अपने हेलमेट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हेलमेट आपकी लाइफ को सेव करता है। तो लाइफ है तो राइड है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।